हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामा क्रश। आज मैं आपके साथ यंग एंड ब्यूटीफुल के एपिसोड 10 की हिंदी एक्सप्लेनेशन साथ लाई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिu वेनजिंग को उसके ऑफिस वाले हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। हॉस्पिटल में उसकी देखरेख हुआ कर रही होती है। हुआ बोलती है कि अपनी तबीयत का ध्यान रखा करो, ये तुम्हें बहुत टाइम से थी ये प्रॉब्लम पेट की, तो अब तुम अपना ध्यान रखना, ऐसे अपना बिना खाए मत घूमा करो। यहाँ पे हुआ अब चली जाती है क्योंकि उसको ऑफिस का काम होता है। वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे लिu वेनजिंग की देखरेख कर रही थी। वो जिंग त्यानमिंग को बुला देती है और जिंग त्यानमिंग अब हॉस्पिटल में लिu वेनजिंग का ख्याल रखने के लिए आ जाता है। अब क्योंकि उसको तीखा खाना मना होता है क्योंकि उसका अभी ऑपरेशन हुआ होता है, तो जिंग त्यानमिंग घर से उसके लिए पोरिज बना के लाया होता है, एक दलिया टाइप का बना के लाया होता है। लिu वेनजिंग को वो ज़बरदस्ती अपने हाथ से खिला रहा होता है, तो ये काफ़ी क्यूट सीन होता है। अब हुआ अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसकी मैम उसको डांट रही होती है, जो कि उसकी बॉस है। वो 1 घंटा लेट आई होती है। हुआ बोलती है कि उसकी फ्रेंड बीमार थी, तो उसकी बॉस बोलती है कि मुझे तुम्हारे ये बहाने नहीं सुनने, तुम काम पर इतनी लेट आती हो जैसे कोई बॉस हो। तो यहाँ पे हुआ को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है आप मुझे जो प्रोजेक्ट देते हो बहुत ही बेकार है। वो अपना आई कार्ड वहीं पर फेंक देती है। बोलती है आपकी 3rd क्लास की मूवीज़ होती हैं, उनकी रेटिंग मुझे नहीं देनी, उनसे अच्छा मैं ही लिख सकती हूँ। यहाँ पे रिज़ाइन देकर अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। हुआ काफ़ी कॉन्फिडेंट होती है। अब यहाँ पर लिu वेनजिंग के हॉस्पिटल वाला सीन आता है। अब जिंग त्यानमिंग लिu वेनजिंग काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं, तो जिंग त्यानमिंग उसके लिए एक गाने की प्लेलिस्ट तैयार कर रखा होता है। उसने वो गाने उसे सुनने के लिए दे दिए होते हैं। अब लिu वेनजिंग गानों को सुनकर मज़े ले रही थी, तो अब वो गानों को बीच में स्टॉप कर बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अब यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे कॉलेज जाना है ताकि मैं तुम लोगों की तरह शंघाई में रह सकूं। अपना एक रुतबा होता है जो कॉलेज जाके आ रखे होते हैं। मैंने अपनी क्लास सिर्फ 10th तक ही एक तरीके से पढ़ी है। मैंने लिबरल आर्ट्स साइंस भी नहीं ली थी, तो मेरी एजुकेशन बहुत कम है। मुझे पढ़ाई करनी है, यूनिवर्सिटी में जाना है। अब यहाँ पे जिंग त्यानमिंग बोलता है ठीक है, तुम यूनिवर्सिटी में जाने वाले पेपर दे लेना, पर उससे पहले अपनी हेल्थ को सही कर लो। अब अगले दिन लिu वेनजिंग अपने ऑफिस में जाती है। जियो जुआन, जो कि उसकी एक अच्छी कलीग है, बोलती है कि तुम्हें तो अभी रेस्ट पर होना चाहिए था, पर तुम फिर भी आ गई हो तो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे लिu वेनजिंग के बॉस उसको गुस्से से अंदर बुलाते हैं। लिu वेनजिंग के बॉस बोलते हैं कि तुम पता नहीं क्या गुल खिला रही हो कंपनी में। वो बोलने लग जाते हैं कि तुम इतनी आगे कैसे पहुंची हो, कुछ गलत काम करती हो कि तभी इतनी आगे पहुंची हो। वो बोलता है कि तुम शंघाई से अपनी शादी से भाग के इसलिए आई हो ये सब करने के लिए। तो यहाँ पे अब वो उसका सर उसको बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है। वो सीधा अब लिu वेनजिंग को नौकरी से निकाल देता है। काफ़ी सीरियस मामला होता है। अब लिu वेनजिंग को जब नौकरी से निकाल दिया था तो उससे जियो जुआन मिलती है। जियो जुआन बोलती है कि ये ज़रूर एली का काम होगा, जो तुमसे पहले दिन ही लड़ी थी, ये उसी के काम है, उसने ही बॉस के कान भरे होंगे तुम्हारे खिलाफ। अब यहाँ पे जियो जुआन बोलती है कि मुझे कुछ काम है, तुम जाके अपना एक काम कर लो। वो बोलती है कि तुम अपने पे भरोसा रखो, एक और नौकरी मिल जाएगी। लिu वेनजिंग अपना सामान लेके बीच सड़क में घूम रही होती है। जब वो घूम रही होती है तो उसे एली मिलती है, जिसकी उससे लड़ाई हुई होती है कंपनी के पहले दिन पर ही। एली कहती है कि तुम अपनी ये बुक जिसमें तुमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो ऑफिस में ही भूल गई थी। लिu वेनजिंग बोलती है मुझे इस बुक की ज़रूरत नहीं है, तुम और कुछ कहना चाहती हो तो कह लो। एली अब बताती है कि जिया जुआन ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसी दिखती है। मैं पीछे से कभी भी वार नहीं करती, पर जियो जुआन करती है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जब मैं कंपनी में नई आई थी मुझे भी कुछ नहीं पता था, मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी। जियो जुआन ने मुझे सहारा दिया, काफ़ी मेहनत करी मेरे साथ और मुझको एकदम से अपना दोस्त बना लिया। जियो जुआन का मैंने एक क्लाइंट चुराया था, पर जब मैंने उससे फ़ोन करके पूछा कि ये क्लाइंट तुम्हारा है, मुझे नहीं पता था ये क्लाइंट उसका है। उसने बोला ये क्लाइंट मेरा है और तुम इस क्लाइंट को रख सकती हो, मुझे उस क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है। पर जब मैं ऑफिस में गई उसने बॉस के आगे रोना धोना करके बॉस को मेरे खिलाफ़ ही कर दिया था। उसने बॉस को बताया था कि मैं एक चोर हूँ। बॉस मेरे को नौकरी से निकालने ही वाले थे, पर आज देखो मेरी जियो जुआन से काफ़ी ज़्यादा सेल्स ऊपर है और अब वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें भी उसके खिलाफ़ अब कुछ बोलना चाहिए। लिu वेनजिंग बोलती है मुझे पहले ही पता है जियो जुआन के ये काम है, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको ही बताया था कि मैं अपनी शादी से भागकर यहाँ पर आई हूँ।
यहाँ पर ल्यू वेन जिंग बोलती है कि अगर मैं उस बॉस को भी समझाऊँ ये बात वो नहीं समझेंगे। जिनकी डर्टी आइज़ होती है वो डर्टी चीज़ें ही देखते और समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम काफ़ी ऑनेस्ट हो, तुमने जो मुझे ये सब बताया, इसलिए थैंक यू। वो ये कहकर अब वहाँ से चली जाती है। अब हुआ ल्यू वेन जिंग को लेकर जिंग त्यान मिंग के घर पे आई होती है। वो जिंग त्यान मिंग से बोलती है कि हम दोनों ने अपनी नौकरी खो दी है। अब यहाँ पर वो जिंग त्यान मिंग से कहती हैं तुम 1 साल से बिना नौकरी के घूम रहे हो, इसलिए हम तुमसे कुछ एडवाइस लेने आए हैं कि हम अब क्या करें। तो अब जिंग त्यान मिंग बोलता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से नौकरी से निकला था, तुम्हें तो नौकरी से निकाला गया है। अब यहाँ पे ये एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे ल्यू वेन जिंग कुछ स्टैम्प्स के बारे में पढ़ रही होती है। वो एक आदमी को देखती है, उसने हील्स पहनी होती है। जिंग त्यान मिंग बोलता है कि ये लुइस 14 है। यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हुआ बोलती है कि कुछ काम की बात हमें बताओ। तो जिंग त्यान मिंग सोच समझ के बोलता है कि तुम ऐसा करो, कुछ ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर लो। इसमें ना तुम्हें शॉप खोलनी पड़ेगी, ना तुम्हें कुछ पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट लगेगा और तुम आराम से अपना बिजनेस चला सकते हो। तो यहाँ पे इनका आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो हुआ ल्यू वेन जिंग इम्प्रेस हो जाते हैं। ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं। तो जिंग त्यान मिंग बोलता है कि तुम ई-कॉमर्स भी कर लो और तुम कॉलेज जा लेना। हुआ ऐसा करना, तुम लिखने का काम भी कर सकती हो अगर तुम्हें पसंद है तो। जिंग त्यान मिंग यहाँ पे ल्यू वेन जिंग से कहता है कि तुम कोई नौकरी का इंटरव्यू भी दे लो। अगर तुम्हें मेहनत करनी है तो ये आइडिया तुम्हारे लिए बेस्ट है। यहाँ पे जिंग त्यान मिंग का आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगले दिन ल्यू वेन जिंग एक कंपनी में इंटरव्यू देने आई होती है। वो उन्हें दिखाती है कि वो पिछली कंपनी में नंबर 1 सेल्स में रही थी। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम अपनी हील्स मुझे बेचकर दिखाओ। यहाँ पे ल्यू वेन जिंग जो हील्स के बारे में पढ़ चुकी होती है, जो जिंग त्यान मिंग ने उसको कल बताया था, तो वो उस नॉलेज को भी लेकर काफ़ी अच्छी स्पीच वहाँ पर देती है। वो आदमी कहता है कि मैं तुमसे ये हील्स ख़रीदना चाहता हूँ। वो उसको वहीं पर तभी की तभी पैसे दे देता है। बोलता है तुम जितनी सैलरी मांगोगी मैं उतनी सैलरी दे दूँगा। तुम्हारा सेल्स करने का ढंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। वो कहती है कि सर मैं नंगे पाँव ही घर जा लूँगी, आप मेरी हील्स रख लीजिए क्योंकि आपने इन्हें ख़रीद लिया है। वो अब नंगे पाँव अपने घर आ जाती है और उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। अब ल्यू वेन जिंग घर में आती है तो हुआ को बताती है उसकी नौकरी पक्की हो गई। उसने अपने सर को हील्स भी बेच दी। तो अब हुआ कहती है कि तुम तो जीनियस निकली हो सेल्स मार्केटिंग में, तुम काफ़ी ज़्यादा मस्त हो। तो अब यहाँ पे ल्यू वेन जिंग बताती है कि मैं अपने सर से शायद कुछ रेड वाइन मांग लूँ ताकि हम उसको ऑनलाइन भी बेच सकें। इससे हमारे एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। हुआ कहती है यार तुम तो बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, मैंने भी सोचा है मैं भी अब रोमांटिक नॉवेल्स लिखा करूँगी। अब यहाँ पर हुआ बोलती है तुम इतना मस्त कमा सकती हो तो क्यों कॉलेज जाना है। तो अब यहाँ पर ल्यू वेन जिंग बोलती है कि मैं अपने स्कूल के टाइम पे टॉपर थी। अपनी कंट्री साइड में मैं सबसे ज़्यादा अच्छे ग्रेड लाती थी, पर क्योंकि मैं लड़की थी तो मेरे पापा ने मुझे आगे नहीं पढ़ाया। कॉलेज जाने का हिस्सा मेरे भाई को ही मिला, पर आज मेरे को कॉलेज जाने का मौका मिल रहा है तो मैं वो ज़रूर पूरा करूँगी। तो अब हुआ बोलती है अच्छा ठीक है, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, अब मेरी कहानी पढ़ो, मैंने थोड़ी बहुत लिखी है। अब उसकी वो कहानी पढ़ती है तो काफ़ी अच्छी उसने लिखी होती है। इतनी अच्छी चाइनीज़ वो लिखा करती है हुआ क्योंकि उसने चाइनीज़ में ही मेजर पढ़ा है। हुआ की चाइनीज़ देखकर ल्यू वेन जिंग बोलती है कॉलेज में मैं अपना चाइनीज़ पढ़ूंगी तो तुमसे ही पढ़ूंगी, तुम इतनी अच्छी चाइनीज़ लिखती हो। हुआ बोलती है हाँ ज़रूर। तो ये दोनों अब यहाँ पे अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि क्याओ हाई फेंग के ऑफिस में उसके बॉस से बिल्कुल भी नहीं बनती। वो अपने बॉस के आगे घिसी पिटी कहानी सुनाकर बोलता है कि आप यही छाप दो। तो यहाँ पे वो दिखाते हैं कि उसके बॉस क्याओ हाई फेंग से नाराज़ हैं। बोलते हैं कि यहाँ पे हंसी मजाक नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्याओ हाई फेंग और इनके बॉस की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशन था। तो मीटिंग ओवर होने के बाद क्याओ हाई फेंग का दोस्त बोलता है कि तुम बॉस को अच्छी सी मील पे ट्रीट करो या फिर उसको कुछ गिफ्ट दे दो। क्याओ हाई फेंग बोलता है उसे मेरे आइडिया कभी पसंद नहीं आते, वो सीरियस हो या मजाकिया हो वो ऐसा ही मुंह बना के रखता है। रही बात गिफ्ट देने की, वो तो मैं सपने में भी कभी नहीं करूँगा।
अब यहाँ पर दिखाते हैं कि ल्यू वेन जिंग ने अपने कॉलेज जाने के लिए जो उसको पढ़ाई करनी है उसके लिए बुक्स ऑर्डर करी हैं। बुक्स काफ़ी ज़्यादा भारी हैं तो वो अब यहाँ पर बुक्स ले रही होती है। बुक्स को देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही होती है, उसे पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब बुक्स लाने के बाद वो ट्यूशन जाना चाहती थी, पर ट्यूशन वाले सर से जब वो बात कर रही होती है तो वो सर बताते हैं कि तुम बहुत लेट साल में ज्वाइन कर रही हो, इस टाइम तक तो बच्चे रिवीजन टाइप की क्लासेस ले रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता तुम उनके साथ कैच कर पाओगी, और ना ही तुमने साइंस या आर्ट्स कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा है 11th-12th टाइप में, तो तुमने अपनी हाई स्कूल तक ही करी है एजुकेशन। तो यहाँ पे उसका जो ट्यूशन की फ़ीस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ पे ल्यू वेन जिंग का ट्यूशन जाना एक तरीके से फेल टाइप ही हो जाता है। अब अगले दिन जब ट्यूशन हो रही होती है तो ये यहाँ पर झाड़ू पोछा मारने के बहाने से अंदर घुस जाती है। झाड़ू पोछा मारने के टाइम पे ये सुन रही होती है कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। टीचर से बोलती है सर मुझे अभी ही यहाँ पे झाड़ू पोछा करना है। तो एक तरीके से ये कॉलेज में ही झाड़ू पोछा कर रही होती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि वो किसी बच्चे की जगह चकाचक बनकर बैठी हुई है। तो अब सर बोलते हैं कि तुम इस बच्चे की सीट पे कौन बैठी हुई हो। तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो सर बोलते हैं मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ल्यू वेन जिंग बोलती है वो एक्चुअली वो बीमार है और मैं उसकी आंट हूँ। तो अब यहाँ पे ये सर बोलते हैं मुझे नहीं पता था मेरी बेटी की एक आंट भी है। तो पता लगता है जिस लड़की की सीट पर वो बैठी है उसके पापा ही वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और वो अब फंस गई है। तो यहीं पर यंग एंड ब्यूटीफुल के एपिसोड 10 की हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।